मेहता का उल्टा चश्मा। कोई बात नहीं जेठिया। हाँ सुंदरा बैठ। अरे वहाँ सुंदर को बैठने दे भाई, तू यहाँ आ जा। बापूजी पहला। हाँ खुश रह। चे पैर नीचे। बोल भाई सुंदर, अचानक कैसे आना हुआ? और तू ऐसे नाचते नाचते क्यों आया? अरे पापा, सुंदर मामा एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए, इसलिए नाच रहे हैं। बहू आने वाली है? हम दया आ रही है? अरे नहीं माय डियर जीजा जी, बहना नहीं आने वाली है। अरे बहना को तो वहाँ जरूरतमंदों की सेवा में से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। दया बहना तो जीवदया बाकी तो दिन रात सेवा में रहती है। अरे सुंदर, अब तो वैक्सीन भी आ गई है भाई, अभी क्या है, कब आ रही है दया? अरे माय डियर जीजा जी, आपने इतनी धीरज रखी है तो थोड़ी और सही। और माय डियर बहना भी आप लोगों को बहुत याद करती है। और मुझे पता था, और उसे भी पता था कि आप लोग यही सवाल करोगे, इसलिए उसने आप लोगों के लिए खास चिट्ठी भेजी है। क्या मम्मी ने चिट्ठी भेजी है? हाँ, वो जरा ग्रे में ला तो। हाँ। ये लीजिए। ये लीजिए बाबूजी। ले जेठिया पढ़ तो जरा, बहू ने क्या लिखा है। बापूजी फाइल लगू। हाँ सबसे पहले तो मैं बापूजी, टप्पू के पापा आपकी, टप्पू की माफी मांगना चाहती हूँ। सॉरी। आपको पता है मैं मेरे घर, मेरे गोकुल धाम सोसाइटी में आने के लिए तो तड़प रही हूँ, बेचैन हूँ आप सब लोगों को मिलने के लिए। मैं आप सब लोगों को बहुत 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 याद करती हूँ। भले मेरा तन यहाँ पर है, लेकिन मेरा मन तो हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में ही रहता है। पर अभी जो काम हाथ में लिया है, मैं उसे पूरा किए बिना नहीं आ सकती। आप लोग चिंता मत करना, मैं जल्दी से जल्दी घर आ जाऊंगी। टपुतिका, तू अपना ध्यान रखना, पढ़ाई बराबर से करना। बापूजी, आपकी बहुत चिंता होती है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखना। और टप्पू के पापा, आप भी अपना और सबका ख्याल रखना। मेरी चिंता मत करना, क्योंकि मैं बहुत जल्द हमारे घर, मेरी गोकुल धाम सोसाइटी में आ जाऊंगी। जय जिनेंद्र। क्या हुआ टप्पू? दिल भर आया। समझन तो समझन है ही, बहू भी कुछ कम नहीं है, काम पूरा करके ही आएगी। काम पूरा करके भी बस आ जाए। अरे आ जाएगी माय डियर जीजा जी, बहना आ जाएगी। वैसे सुंदर, तू क्या खुशखबरी लेकर आया है, ये तो बता। अरे हाँ, वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। अरे माय डियर जीजा जी, बापूजी, खुशखबरी ये है कि मैंने नया धंधा शुरू किया है। अच्छा। देख सुंदर, ये कोरोना काल की वजह से मार्केट में मेरी बहुत उगरानी बाकी है, तो अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो तेरे ये नए काम के लिए मैं 1 रुपया भी नहीं दे पाऊंगा। अरे क्या जीजा जी, आप हर बार पैसे 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 लगा के बैठ जाते हो। अरे माय डियर जीजा जी, मैंने कहा बोला कि मुझे आपके पैसे चाहिए। अरे मैंने इस बार ऐसा काम शुरू किया है जिसमें पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा कौन सा काम है भाई जिसमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ती? माय डियर जीजा जी, मैंने जमीन ले बेच का काम शुरू किया है। अच्छा, मतलब तूने जमीन की दलाली का काम चालू किया है? हाँ, और सख्त चैलेंज है, और इसी सिलसिले में तो मैं मुंबई आया हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपको भी मेरे नया काम की गुड न्यूज दे ही देता हूँ। मामा, वी आर सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू बड़ा, थैंक यू। सुंदर बेटा, खूब आगे बढ़ो है, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ। थैंक यू बापूजी। हाँ खुश खुश। लेकिन सुंदर, तूने तो अभी कुछ महीने पहले ही मास्क और सैनिटाइजर का धंधा चालू किया था ना, उसका क्या हुआ? अरे जीजा जी, वो धंधा थोड़ी ना था,
तो अरे वो काम तो समाज सेवा थी। अच्छा, क्या है, हर बात में धंधा नहीं होता है जीजाजी। वाह बक्का वाह। नहीं तो वो धंधे का क्या हुआ क्या फिर? अरे माय डियर जीजाजी, वो धंधा एकदम चबा गया था, बहुत सारे लोग उसमें आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब धंधा बदल देते हैं। हाँ। और अभी क्या है, ये जमीन ले बेच में सॉलिड तेजी आ गई है। अच्छा, आपको पता है, कोरोना में लोग फालतू चीजों पे पैसा बर्बाद करने की जगह पे जमीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बोलो। तो अच्छी बात है ना। अरे आजकल लोगों के धंधे ठंडे हैं ना, तो बहुत अच्छी अच्छी जमीन सस्ते में मिल रही है। बोलिए माय डियर जीजाजी, आपको चाहिए जमीन? बोलो। अरे नहीं भाई नहीं, मुझे किसी ने मजबूरी में बेची हुई जमीन नहीं चाहिए भाई। कोई बात नहीं जीजाजी, कोई बात नहीं जीजाजी, किसी और को जमीन चाहिए तो भी बोलना। अपना क्या है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक जमीन ले बेच का। अरे अपने पास कश्मीर में भी जमीन पड़ी है बेचने लायक। बोलो। अरे वहाँ तो सुंदर भाई के पास पहाड़िया ही पहाड़िया है। छे भाई, ना बोला ना, नहीं बोल रहे। क्या बात कर रहे हो सुंदर मामा, आप पूरे देश में जमीन बेच रहे हो? तो अरे बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। तेरे मामा का बस चले ना तो पूरा देश बेच दे। हाँ? मतलब पूरा देश की जमीन बेच दे। हाँ। अरे जीजाजी, देश क्या, सुंदर भाई तो यूरोप, ब्रिटेन, रशिया, पूरे वर्ल्ड में जमीन बेचेंगे। बोलो। अरे वर्ल्ड की क्या बात कर रहे हो? मैं तो चांद के ऊपर भी जमीन बेचने वाला हूँ। ले। अरे वहाँ तो प्लॉट के प्लॉट खाली पड़े हैं। जमीन पानी के भाव बिक रही है। आप बोलो तो आपके लिए सी फेसिंग शहर बुक करवा दूं। बोलो। सी फेसिंग? तो चांद पे कौन सा समंदर दिखेगा भाई? पृथ्वी के 7 समुंदर आपको चांद के ऊपर बैठ के देखने को मिलेंगे। हिंद महासागर, अरबी महासागर, पैसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी, सब टाइप के समुंदर आपको देखने को मिलेंगे। बराबर है ना जेठिया, पृथ्वी घूमती है ना तो सब समुंदर दिखेंगे। वैसे सुंदर, तू मुंबई में कौन सी जमीन बेचना है? आजाद मैदान बिकवाने आया हूँ। मुंबई का प्रख्यात आजाद मैदान? अरे नहीं माय डियर जीजाजी, मुंबई का आजाद मैदान नहीं, भुज के पास में एक आदमी है, उसकी एक जमीन है आजाद मैदान करके। वो बेचारे का धंधे में लॉस हो गया है, तो उसको वो जमीन बेचनी है, और खरीदार है वो मुंबई का है, तो वो सौदा उसके लिए मैं आया हूँ। लगता है सुंदर मुझे इस सौदे में लपेटने आया है। इसके पहले कि वो मुझे फंसाए, मुझे यहाँ से तुरंत निकल लेना चाहिए। ठीक है सुंदर, तू अपना काम निपटा, मुझे देर हो रही है, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। माय डियर जीजाजी, ऐसे आप कैसे जा सकते हो? मैं आपके लिए अहमदाबाद का फेमस फाफड़ा जलेबी लेके आया हूँ। अरे वाह, तो फिर जेठिया आके जा। अरे सुंदर मामा, आप दाल वड़े नहीं लाए? अरे दाल वड़ा तो लेके ही आऊंगा ना। चल चल, आजा आजा आजा। ये लीजिए अहमदाबाद के फेमस फाफड़ा, जलेबी, दाल वड़ा और लटका मास कचौरी, शुरू करो। लीजिए बापूजी, लीजिए। हाँ लीजिए। मजा आ गया। अहमदाबाद के दाल वड़े का कोई मुकाबला नहीं है। बापूजी, जलेबी फाफड़ा जोरदार जोरदार। सुंदर मामा, मुझे तो सब कुछ बेस्ट लगा, थैंक यू सो मच। अरे माय डियर टपुड़ा, आपकी बार तू अहमदाबाद आ, तुझे एक से बढ़कर एक आइटम खिलाता हूँ। हाँ पक्का मामा, पक्का। बराबर है। चलो सुंदर, मजा आ गया जलेबी फाफड़ा खा के। चलो अभी मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ बापूजी। रुको रुको माय डियर जीजाजी, मैं भी निकल रहा हूँ, मैं आपको दुकान छोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई मुझे तेरी टैक्सी में नहीं बैठना है। मतलब बाबू, मुझे तो है नाके पे से रिक्शा मिल जाएगी भाई, तो क्यों अपना टाइम खोटी कर रहा है? अरे माय डियर जीजाजी, मैं गुजरात से टैक्सी लेके नहीं आया हूँ, मैं फ्लाइट से आया हूँ।
अभी क्या है कि टैक्सी से फ्लाइट का भाड़ा सस्ता है, तो पार्टी ने मुझे फ्लाइट में बुलाया। अच्छा हाँ, अभी पार्टी से मिलके मुझे तुरंत वापस अहमदाबाद फ्लाइट में जाना है। वहाँ मुझे एक अर्जेंट काम है। हाँ नहीं निकल निकल निकल। हाँ काम पता के फटाफट निकल। हाँ मिलते हैं बाद में। हाँ, चल। एक मिनट जीजा जी, ये बागा का नंबर सेम ही है ना कि बदल गया? क्यों बाघा का क्या काम है? वो अहमदाबाद की फ्लाइट की टिकट बुक करवानी है। क्यों तेरी पार्टी ने सिर्फ अहमदाबाद से मुंबई आने की टिकट दी, वापस जाने की टिकट नहीं दी? वो तो दे रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? क्या है, इंप्रेशन अच्छी नहीं पड़ती है ना। और वैसे क्या है जीजा जी, मैं तो मोबाइल से ही पेमेंट करता हूँ, लेकिन अभी ये डिजिटल पेमेंट मेरे मोबाइल से हो नहीं रहा है। ले क्यों? पता नहीं, कोई टेक्निकल एरर आ रही है माय डियर जीजा जी। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं बागा भाई को फोन करके टिकट बुक करवा देता हूँ और फिर मैं अहमदाबाद जाते ही आपको ऑनलाइन पैसा भिजवा दूंगा। आज तक तूने कब भिजवाया है जो अब भिजवाएगा? पर इसमें बाघा भी तेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा सुंदर। क्यों? वो क्या है कि हम जिस ट्रैवल एजेंट से हमेशा टिकट लेते थे ना, ये लॉकडाउन में उसने अपना धंधा बंद कर दिया। ओह, तो अभी तो ऑनलाइन टिकट लेनी पड़ेगी तुझे या सीधा एयरपोर्ट जाके? एयरपोर्ट से मैं ले लेता, पर क्या है कि अभी मोबाइल से पेमेंट नहीं हो रहा है ना। लगता है आज की रात यहीं रुकना पड़ेगा। ओके चलेगा। हाँ सुंदर बेटा रुक जा, तेरा ही घर है। हाँ सुंदर मामा रुक जाइए ना, फुल ऑन धमाल मस्ती करेंगे। अरे सुंदर भाई रुक जाते हैं, जीजा जी के साथ धमाल मस्ती करेंगे। हाँ सुंदर भाई जलसा पड़ जाएगा। ठीक है जीजा जी, रात को जरा जल्दी आ जाना। रात को शांति से बैठेंगे और आपके साथ एक दूसरा भी बिजनेस जरा डिस्कस करना है। अरे बाप रे, ये रात को रुकेगा तो नए बिजनेस के नाम पे 1-2 लाख का चूना लगा देगा। इससे तो अच्छा है इसको टिकट निकलवा देता हूँ, 5-10 हजार में निपट जाएगा। अरे सुंदर, तू तो कह रहा था ना कि तुझे अर्जेंट अहमदाबाद पहुंचना है, एक बहुत जरूरी मीटिंग है। हाँ वो तो है ही, पर कैसे पहुंचूं? मैं एक काम करता हूँ, अभी दुकान जाते जाते रास्ते में से ही बाघा को फोन कर देता हूँ, तो वो कैसे भी करके कहीं से भी वो तुम्हारी टिकट का बंदोबस्त कर देगा और फिर वो टिकट तेरा मोबाइल में वो भेज देगा। तो आज ही शाम को तुम लोग निकल लो। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू वेरी मच। सुंदर मामा आपको क्यों जाना है, प्लीज रुक जाइए ना। अरे बेटा समझ बेटा, हमें उनको अहमदाबाद पहुंचाना बहुत जरूरी है, मतलब उनको उधर काम है बेटा। हाँ? अरे भांजे फिर कभी रुकूंगा। माय डियर जीजा जी, अभी आपको जमीन खरीदनी नहीं है, पर बेचनी हो तो बोलना, बढ़िया से बढ़िया भाव आपको दिलाऊंगा। जाओ। नहीं भाई, हमारे पास जमीन ही कहाँ है कोई। क्यों? गांव में बापूजी की जमीन थी ना। अरे बेटा थी नहीं है, और हमें बेचनी भी नहीं। ओह अच्छा, हमारी जमीन है बापूजी। रहवा दो जीजा जी, बुन से गई होत से नहीं आती। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाय जीजा जी। अरे संभाल के। और भाई बेटा तू बता, कैसा है तू? बस बढ़िया। ये कोरोना ने तो मेरे लाखों का पेमेंट अटका दिया है। लॉकडाउन के पहले की डिलीवरी का पेमेंट अभी तक नहीं आया। अरे ये धंधे की गाड़ी को चलते रहने के लिए पैसों का पहिया घूमते रहना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा 50 लाख का पेमेंट और रॉयल होटल वाले भोगीलाल का अटका हुआ है, वो भी लॉकडाउन के पहले का। कह रहे थे दिवाली के बाद दे दूंगा। अरे दिवाली आके चली भी गई, लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं आया। लगता है एक बार फोन करके फिर से उघरानी करनी ही पड़ेगी। डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। इनका फोन तो संपर्क क्षेत्र से बाहर चला गया है। अभी भोगीलाल जैसे और भी है, उनको फोन लगाता हूँ। हाँ उमेश भाई। हाँ बोलो बोलो जेठालाल, कैसे याद किया? कैसे याद किया?
अरे आपको तो मैं रोज याद करता हूँ। क्यों? आपका पेमेंट बाकी है ना, इसलिए रोज आपकी याद आती है। अरे मिल जाएगा जेठालाल, मिल जाएगा। मैंने पेमेंट देने से मना थोड़ी किया है। नहीं वो बराबर है, लेकिन क्या है अभी एक तो धंधा कुछ हो नहीं रहा है और मेरा खुद का लाखों का पेमेंट अटका हुआ है। तो क्या धंधे को चालू रखने के लिए थोड़ा पैसा तो हाथ में चाहिए ना, इसलिए अगर आप जरा पेमेंट दे देते तो अच्छा रहता। जेठालाल, तुम तो पठानी उगरानी कर रहे हो भाई। 4-5 दिन पहले ही तो कहा था कि अगले महीने दे दूंगा। हाँ तो परसों से अगला महीना चालू हो गया ना। क्या जेठालाल, अगले महीने दे दूंगा इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अगले महीने की शुरुआत में दे दूंगा। अच्छा तो कब देंगे पेमेंट? ये महीना खत्म होने के पहले पक्का दे दूंगा। ओहो नहीं, मैं क्या कर रहा था, एक हफ्ते 10 दिन में अगर मिल जाए तो देखे ना, जरा कोशिश कीजिए ना। अरे क्या जेठालाल, 3 लाख का तो पेमेंट है, इसमें इतना क्या? अरे उमेश भाई, आज के टाइम में 3 लाख 30 लाख के बराबर लगते हैं भाई। जरा कोशिश कीजिए ना, देखिए ना। हाँ ठीक है ठीक है, ऑफिस पहुंचते ही अकाउंट चेक करता हूँ और कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू। और किसका बाकी है? हाँ, छेड़ा एंड सन्स। हेलो, छेड़ा एंड सन्स चीफ अकाउंटेंट आनंद जी स्पीकिंग। हाँ पता है आनंद भाई, आप बोल रहे हैं। कौन? अरे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ जेठा भाई, बोलिए बोलिए। अरे क्या बोलूं आनंद भाई, आज तक कभी भी पेमेंट के लिए आपको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। आप हमेशा मेरा पेमेंट समय से पहले ही छोड़ देते हो, इसलिए मैंने मेरे फोन में छेड़ा एंड सन्स का फोन नंबर छोड़ो एंड सन्स के नाम से सेव किया है। लेकिन पिछले थोड़े टाइम से आपने तो मेरे पेमेंट का छेड़ा ही फाड़ दिया है। अब क्या बताऊं जेठा भाई, अभी तक मुझे मेरे पगार का चेक भी नहीं मिला। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, लिक्विडिटी क्राइसिस के चलते शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी ने सारे पेमेंट्स अटका दिए। लेकिन आप चिंता मत करो जेठा भाई, एक आध हफ्ते में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपको आपका चेक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू आनंद भाई, थैंक यू। अच्छा ओके। हेलो, दिस इज जेठालाल। हाँ बोल रहा हूँ, कौन? हाय, आई एम तेज फ्रॉम किचन कर्मास फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके सर, दिस कॉल इज रिगार्डिंग योर ड्यूज। ड्यूज? ड्यूज नहीं सर, ड्यूज। आपका पेमेंट बाकी है ना, इसलिए आपको कॉल किया गया है। हाँ तो भेज दीजिए। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। क्या नाम? तेज ना? थैंक यू भाई, आप पहले आदमी हैं ऐसे टाइम में सामने से फोन करके पेमेंट भेजने के लिए फोन कर रहे हैं। भेज दीजिए भाई, भेज दीजिए। नहीं सर, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग। भाई एक मिनट भाई, जरा आप हिंदी में बात करेंगे? सर, आपका पेमेंट बाकी है, मतलब आपको हमारी कंपनी को पेमेंट देना बाकी है। ओ अच्छा। हाँ सर, तो आप कब दे रहे हैं पेमेंट? दे दूंगा भाई, जल्दी दे दूंगा। हाँ? सर कोई डेट बताइए। नहीं भाई, अभी वो डेट का कोई ऐसे जादू खेलने का टाइम नहीं है मेरे पास। ओके नहीं सर, आप पेमेंट कब देंगे वो बताइए। मैंने बोला ना भाई, मैं बहुत जल्दी दे दूंगा, ठीक है? हाँ पर कब देंगे सर, वो डेट बताइए, मतलब तारीख बताइए सर, तारीख। अरे भाई, मैं आपको तारीख नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको कोई तारीख बता दी तो वो तारीख पे आप मुझे पेमेंट के लिए फोन करेंगे। फिर वो तारीख तक अगर मेरा जो पेमेंट आना बाकी है वो अगर नहीं आया तो मुझे फिर से तुमको कोई और तारीख देनी पड़ेगी। फिर तुम उस तारीख को फिर से मुझे फोन करोगे और उस तारीख तक भी अगर मुझे पेमेंट नहीं मिला तो मुझे फिर से तुमको कोई और तारीख देनी पड़ेगी। तो फिर तुम मुझ पे भड़क जाओगे कि ये क्या कर रहे हैं आप, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे रहे, साथ में तारीख, पेमेंट तो दे ही नहीं रहे, दे रहे सिर्फ तारीख। ओके सर, सॉरी। इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि आपका जो पेमेंट बाकी है वो मिलते ही आप हमारी सारी पेमेंट क्लियर कर देंगे, राइट सर? हाँ, वही तो कह रहा हूँ भाई मैं। हाँ? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके। बोलो, पेमेंट बाकी है वो मिल नहीं रहे और पेमेंट लेने के लिए फोन आना शुरू हो गए। दोस्तों, किसी भी व्यापार में लेन और देन एक गाड़ी के दो प्रमुख पहिए, अगर इनमें से एक भी पहिया निकल जाए या अटक जाए तो गाड़ी रुक जाती है। और कोरोना काल में तो व्यापार के रास्ते में इतने कंकर पत्थर हैं, इतनी मुसीबतें हैं कि एक न एक पहिया निकलता ही रहता है और व्यापारी मुसीबत में आते ही रहते हैं। अब जेठालाल भी इस वक्त इसी मुसीबत के शिकार हैं।
बड़ी परेशानी है भाई, जिनसे पैसा लेना है वो दे नहीं रहे और जिन्हें देना है वो लगातार मांगते ही जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा? लेकिन आप मेरे परम मित्र को जानते हैं, विलक्षण व्यक्ति हैं वो। आ बैल मुझे मार, ये उनके जीवन का मूल मंत्र है। तो अब इस मुसीबत को वो किस तरह से बड़ा बनाते हैं, विशाल बनाते हैं और कितने मुसीबत के और बैलों को निमंत्रण करते हैं उन पे हमला करने के लिए, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या बात कर रहे हैं? बागा पेमेंट मिल गया? मिल गया? बोला ना मिल गया। हाँ, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है आज के टाइम में पेमेंट मिल गया। ला भाई ला ला ला, कितने का चेक लेके आया तू? हैं? ये क्या है? 100 रुपया। है तो कपास। कितने का पेमेंट लेने गया था तू? 10,000 का। ओह, तो ये 10,000 का नोट है? ये 100 रुपये का नोट है। पता है, फिर भी लेके आ गया। क्या सोच के लेके आया कि सेठ जी बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे? हाँ? ए, तो कपास। और तुझे चुप रहने के लिए नहीं बोला है, तू बोल। 10,000 का पेमेंट लेने गया था, फिर 100 रुपया लेके क्यों आ गया? सेठ जी मेरी बात तो सुनिए। वो लाला भाई ने कहा है कि 10,000 रुपए का पेमेंट वो बहुत जल्दी दे देंगे। लेकिन क्या है, आपने मुझसे कहा था ना कि बाघा खाली हाथ मत आना, इसलिए मैं 100 रुपए का टोकन लेके आ गया। जिसको पूछो सब बोल रहे जल्दी दे देंगे, जल्दी दे देंगे। और ऐसे में धंधा कैसे चलाऊं? सेठ जी, आप वो भोगीलाल जी को फोन कीजिए ना, उनके पास से हमारा बहुत बड़ा पेमेंट आना बाकी है, पूरे 50 लाख रुपए का। अगर सिर्फ उनका ही पेमेंट आ गया तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अरे किया भाई, उनको फोन किया मैंने, लेकिन उनका फोन संपर्क क्षेत्र से बाहर हो गया है। सेठ जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है ना? नहीं भाई नहीं, भोगी भाई ऐसा नहीं है। भगवान करे ऐसा ना हो। लेकिन आपको याद है पेमेंट के लिए हमने उनके पास कितने फॉलो अप किए? आपने पेमेंट के लिए मेहता साहब के पास एक लेटर भी लिखवाया था। उस लेटर का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और उस लेटर के पहले एक बार मैंने भोगीलाल जी को फोन भी किया था। हेलो, भोगीलाल हियर। नमस्ते भोगीलाल जी, मैं बाघा बात कर रहा हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। अरे भाई, तुमने दूसरे नंबर से फोन किया ना, इसलिए पहचान नहीं पाया। भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। बोलो बोलो, क्यों फोन किया? वो आपका एक 50 लाख का पेमेंट बाकी था, तो हमारे सेठ जी ने कहा है कि अगर आप वो जल्द से जल्द क्लियर कर दें तो क्या है, हमारा भी भला हो जाएगा। अरे भाई, इस कोरोना काल में सब लोग एक दूसरे का भला करने में लगे हैं और तुम अपने भले की भाजी सेक रहे हो। देखा बाबूजी, कैसे कैसे लोग भरे पड़े। अरे कुछ शर्म है कि नहीं? हैं? लॉकडाउन में फोन कर रहे हो, कुछ इंसानियत बची है कि नहीं? भोगीलाल जी, आपका पेमेंट लॉकडाउन के पहले से बाकी है। तो तुम्हें क्या लगा मैं कहीं भाग जाऊंगा? अरे ये भोगीलाल भाग भोगीलाल नहीं है। देखो भाई, ये कोरोना काल में मेरा होटल का बिजनेस ठप पड़ा है, कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है। अब भाई जब इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है तो तुम्हें पैसे मैं कहां से दूं? लॉकडाउन खुले तो देखूंगा, हैं? तब फोन करना, ठीक है? चलो बाय। तो लॉकडाउन खुलने पर मैंने फिर से उनको फोन किया। हेलो, भोगीलाल स्पीकिंग। हाँ भोगीलाल जी, मैं बाघा बात कर रहा हूँ। वो आपने कहा था ना लॉकडाउन के बाद फोन करने के लिए। अरे भाई कहाँ होगा, बोलो क्यों फोन किया? वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका 50 लाख रुपए का पेमेंट बाकी है, इसलिए। अरे भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। देखो भाई बागा, अभी केवल लॉकडाउन खुला है, पर मेरा धंधा नहीं, मेरे होटल में कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं। अरे इस कोरोना काल ने सब लोगों को घर में बंदी बना के रखा है, मुझे भी। मैं भी घर में परेशान ही बैठा हूँ और तुम्हें केवल अपने 50 लाख की पड़ी है। मेरा यहाँ करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो मैं सेठ जी को क्या बोलूं? वही जो मैंने तुम्हें पहले कहा था, ये भोगीलाल भाग भोगीलाल नहीं है। देखो भाई, कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। मैं सामने से फोन करूंगा। मुझे ऐसे बार बार ना बोलने में बहुत कष्ट होता है, ठीक है? आई बात समझ में? जी ठीक है। फिर उनका सामने से कोई फोन नहीं आया,
याद है आपने सामने से उनको फोन किया था। अरे क्या बोलूं भोगी भाई, आप पेमेंट के लिए फोन करने वाले थे, ना आपका फोन आया ना पेमेंट। क्या बताऊं जेठा भाई, मैं आपको फोन करने ही वाला था, पर मैं पॉजिटिव निकला। क्या? अरे वो मैंने कोरोना टेस्ट करवाया ना, तो मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव निकला। अरे बाप रे, ना होए। आपको यकीन नहीं हो रहा? यकीन नहीं हो रहा है तो वीडियो कॉल करो, दिखाता हूँ कि मैं कैसे बेड पे पड़ा हूँ। नहीं, वीडियो कॉल की जरूरत नहीं है, मतलब यकीन नहीं हो रहा है आप जैसे मजबूत आदमी को कोरोना हो गया। अरे क्या बताऊं जेठा भाई, इस कोरोना ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। पहले इसने मेरा धंधा खत्म किया और अब ये मुझे खत्म करने पे तुला है। अरे नहीं शुभ शुभ बोलिए भोगी भाई, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो बिना कोरोना के मर जाऊंगा। 50 लाख का पेमेंट बाकी है पापा। जेठा भाई आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे दिए बिना मैं नहीं मरूंगा। अरे ये कोरोना नहीं होता तो अब तक तो आपका पेमेंट हो चुका होता। तो दिवाली आ रही है, दिवाली के बाद सबसे पहले मैं आपका पेमेंट जरूर करूंगा। बेचारी दिवाली तो कब की आके चली भी गई। पेमेंट आया, फोन आया, इसीलिए कह रहा हूं सेठ जी, ये भोगीलाल जी से कुछ भी करके हमें पेमेंट वसूल करना ही पड़ेगा। आपको पता है जिन जिन कंपनियों से हमने माल खरीदा है वो सब अपना अपना पेमेंट मांग रहे हैं। यहाँ तक कि वो रामसंग कंपनी वालों ने तो पेमेंट जमा करवाने के 2-2 रिमाइंडर लेटर भेज दिए। 2-2 लेटर? हाँ, पहला लेटर पेमेंट का रिमाइंडर और दूसरा रिमाइंडर का रिमाइंडर। इसीलिए कह रहा हूँ सेठ जी, ये भोगीलाल जी से कुछ भी करके अगर हमारा पेमेंट मिल जाए तो हमारे काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अरे पर भोगी भाई भी कहाँ से पेमेंट देंगे, वो खुद भी तो अटके हुए हैं। कोरोना की वजह से उनकी होटल बंद है, कंस्ट्रक्शन का काम भी रुका हुआ है। फिर भी हमारा पेमेंट ना दे सके इतनी खराब परिस्थिति तो नहीं है उनकी। क्या मतलब? मतलब ये कि मार्केट में घूम के ये भोगीलाल जी के बारे में काफी खुफिया बातें पता चली है मुझे। जैसे कि उन्होंने अपने पूरे स्टाफ को पूरा पगार दिया है दिवाली बोनस के साथ। ये लीजिए दिवाली का बोनस और मिठाई। हैप्पी दिवाली अनिल जी, आपके लिए हैप्पी दिवाली। भाई भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। ये लीजिए, हैप्पी दिवाली। अच्छा, इतना ही नहीं, आजकल उनका गुजरात आना जाना बहुत बढ़ गया है, तो प्लेन से आते जाते हैं। तो प्लेन की टिकट आजकल अभी सस्ती हो गई है भाई। अच्छा, तो क्या नई गाड़ियां भी सस्ती हो गई है? कौन सी गाड़ियां? 4 व्हीलर, लग्जरी सीडान। उन्होंने अभी एक महंगी वाली नई गाड़ी खरीदी है। नई गाड़ी खरीदी? हाँ, हमारा पेमेंट देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन नई गाड़ी खरीदने के लिए उनके पास पैसे है। मैं तो कहता हूँ सेठ जी, अब ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। उनसे पैसे निकलवाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अरे लेकिन उंगली आड़ी टेढ़ी मेढ़ी करने के लिए उनका संपर्क तो हो, उनका तो फोन ही नहीं लग रहा है। डोंट वरी सेठ जी, मुझे कल तक का वक्त दीजिए। कल तक मैं उन तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। शाबाश, शाबाश बागा, मुझे गर्व है तुझ पे। नहीं सेठ जी, अभी मुझ पे गर्व मत कीजिए। क्यों? एक बार मैं उनसे पेमेंट निकलवा लूं, उसके बाद आप मुझ पे गर्व करना। ईश्वर करे वो घड़ी बहुत जल्द आ जाए। हाँ भाई, अभी तो ईश्वर का इशारा है। ये नहीं, बैठिए मत। क्या हुआ? कुछ वहाँ कुछ नहीं है सेठ जी। तो क्या है, दुकान बढ़ाने का टाइम हो गया है ना, तो बैठ के क्या फायदा। इसलिए अगर आपको निकलना हो तो आप निकलिए। ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ। सेठ जी, आपने मेहता साहब को फोन किया? क्यों, उनका फोन आया था? नहीं, वो थोड़े दिन पहले उन्होंने आपको फोन किया था ना कि चलो साथ में घर जाते हैं, तो आज आपकी बारी। तो अभी आप उनको फोन करके बोल दीजिए कि साथ में जाते हैं। हाँ। चल बाय मगन। भाई क्या मैं भी निकल रहा हूँ? अरे हाँ, चल।
हाँ जेठालाल बोलो, कैसे याद किया? नहीं बस मैं दुकान से निकल रहा था तो सोचा आपको भी साथ में लेता चलूं। अरे थोड़ा सा लेट हो गए जेठालाल, मैं तो घर भी आ गया। ओ आप घर पे पहुंच गए? हाँ अरे भाई तुम भी जल्दी से आ जाओ, फिर सोडा शॉप पे चलते हैं, महफिल जमाते हैं यारों के साथ। क्या बात है मेहता साहब, आज आप बहुत खुश लग रहे। लगता है आज ऑफिस में दिन अच्छा गया है। ये अच्छा नहीं जेठालाल, बहुत अच्छा गया है। अच्छा? अरे हाँ भाई, आज ज्यादा ऑफिस में काम नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, शांति ही शांति थी पूरे दिन। तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा? यहाँ भी शांति थी, लेकिन यहाँ मन तो शांत कर देने वाली शांति थी। शांत करने वाली शांति कौन सी होती है मतलब? क्या बताऊं मेहता साहब, धंधा एकदम गोकड़ गाय की तरह चल रहा है। कौन सी गाय? है ना, गाय नहीं गोकड़ गाय। ओ गोकड़ गाय वो होती है ना, वो एक छोटा जंतु नहीं होता है, जमीन को ऐसे रेंग के चलता है, उसकी पीठ के पीछे वो छोटा सा गोल हो टायर जैसा होता है, वो 2 एंटेना होता है। अच्छा घोंगा? घोंगा? अबे तुम घोंघे की बात कर रहे हो ना? नहीं मैं धंधे की बात कर रहा हूँ। अरे भाई वो तो मुझे भी पता है, लेकिन जिसे तुम गोकड़ गाय कह रहे हो ना, उसे हिंदी में घोंघा कहते हैं। हाँ तो धंधा घोंघे जैसा चल रहा है। चिंता मत करो जेठालाल, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये धंधा घोंघे की तरह चल रहा है ना, ये चीते की तरह चलने लगेगा, सब कुछ पटरी पे आ जाएगा जल्दी। अरे भाई अभी तुम काम का टेंशन छोड़ो, जल्दी से सोडा शॉप पे मिलो, वहाँ यारों के साथ बैठेंगे, महफिल जमाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे, मस्ती करेंगे, तो सब टेंशन दूर हो जाएंगे। ठीक है मिलते हैं सोडा शॉप पे। ओके। ओ मेहता साहब, वो किथे हो आप? ओ वी आर ऑल वेटिंग एट अब्दुल सोडा शॉप। अरे बस आ ही रहा हूँ 2 मिनट। अंजलि चलिए ना, आज आप ऑफिस से जल्दी आए हैं तो दोनों साथ में बैठकर एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। मूवीज? अरे आजकल की फिल्मों में रखा ही क्या है अंजलि, कुछ तो होता नहीं है उसमें। तो ठीक है, पुरानी मूवी देखते हैं, आपकी पसंद की। अंजलि पुरानी मूवी तो सब देख चुका हूँ ना मैं, अब देखी हुई फिल्म को बार-बार देखने से क्या फायदा है? अच्छा, एक ही किताब आप बार-बार पढ़ सकते हैं, लेकिन एक ही मूवी आप बार-बार नहीं देख सकते। यार तुम भी कमाल कर रही हो अंजलि, यार कहाँ तुलना कर रही हो तुम, किताबों की तुलना मूवी से हैं? तारक, एक बात कहूँ आपसे, आप ना बहुत बोरिंग हो गए हो। मैं बोरिंग? हाँ आप, और किसकी बात कर रही हूँ? पड़ोसी की बात थोड़ी ना कर रही हूँ। तारक, मैं ना आजकल देख रही हूँ आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मतलब कभी मेल करना है, कभी वर्क फ्रॉम होम करना है, कभी आर्टिकल लिखने हैं। और अंजलि कहाँ जाएगी, क्या करेगी अंजलि? देखो अंजलि, मैं समझता हूँ जो तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन क्या है ना कि फिल्म में 2-2.5 घंटे लगातार फिल्म देखना इज लिटिल टू मच। ठीक है, मूवी नहीं देखनी ना 2-2.5 घंटे, तो गाने तो सुन सकते हैं ना। चलिए ना, साथ में बैठकर गाने सुनते हैं, बहुत मजा आएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा। मेरा मूड फ्रेश है, तुम सुनो। मैं अकेले क्या सुनूं? गाने। तारक, देखो अंजलि, जो अकेलेपन का मजा है ना, वो बहुत अलग होता है। आदमी खुद के साथ वक्त बिताता है, ये जो मी टाइम होता है, ये कमाल का, तो बहुत मजा आएगा तुम्हें। अच्छा वो तो है, मैं अकेले गाने सुन लूंगी, लेकिन फिर आप अकेले क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा उस वक्त? हाँ, मैं भी सैक्रिफाइस कर लूंगा अंजलि, मैं सैक्रिफाइस करूंगा। अगर तुम गाने सुनोगी तो मैं भी अकेला थोड़ी सी देर निकल जाऊंगा बाहर और सोडा शॉप तक चला जाऊंगा, मैं कर लूंगा ये त्याग। अरे वाह, सैक्रिफाइस, इतना बड़ा सैक्रिफाइस। तारक, आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया। मतलब आपका नाम तो इतिहास में लिखा जाएगा कि तारक ने अंजलि के लिए इतना बड़ा त्याग किया। सीधे सीधे बोलिए ना कि आपको अपने फ्रेंड से मिलने सोडा शॉप जाना है। हाँ भाई, आप मेरे साथ गाने क्यों सुनेंगे, मूवी क्यों देखेंगे? क्या बात कर रही हो अंजलि, फिल्में तो हम साथ ही देखते हैं ना, हैं? लेकिन टुडे आई वांट यू टू हैव योर ओन टाइम, तो मैं वैसे ही थोड़ा बार खुली हवा में घूमूंगा, तो खुली हवा खाने का मन कर रहा है जरा सा। खुली हवा ना, खुली हवा खाने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है, तो चलिए ना साथ में टहलने जाते हैं। चलिए। इस वक्त कैसे चलने जाएंगे? मैं जानती थी आप यही कहेंगे, हमेशा ये आपके एक्सक्यूजेस मैं तंग आ गई, क्योंकि सच तो ये है कि आपको पत्नी के साथ वक्त बिताने से ज्यादा दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में मजा आता है। अंजलि मेरी प्यारी अंजलि, तुम बात को कहां से कहां ले गई है? चलो गुस्सा थूक दो, अब मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी। खुश? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैं खुश तब होंगी जब आप खुश होंगे, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। आप जाइए सोडा शॉप, मैं तो मजाक कर रही थी। सच? वेरी मच। चलिए तुम भी कमाल करती हो ना भाई, एक पल तो तुमने मुझे बिल्कुल डरा दिया था और दूसरे ही पल में खुश कर दिया। I love you अंजलि। I love you too। वैसे यही तो जिंदगी है, कभी खुशी, कभी गम, कभी रूठना, कभी मनाना।
वैसे मेरी ये खुशी उधार है आप पे? नहीं अंजलि नहीं, मैं भी उधार नहीं रखता, उधार तो चुका के जाऊंगा। चलो एक दो गाने सुन लेते हैं। अरे नहीं नहीं, आप जाइए अपने दोस्तों से मिलने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जाइए। ओ अब्दुल प्रा, तू मैंने एक गल दस, तू अपने सोडा में ऐसा क्या मिलाता है कि ठंड में भी हम सब दौड़े चले आते हैं तेरा सोडा पीने? छोड़ी भाई, मैं सोडे में प्यार मिलाता हूँ। हैं? सच्ची? तू सोडे में प्याज मिलाता है? अरे प्याज नहीं रे, प्यार प्यार। ओ यार, मैं तो मखौल कर रहा सी, फिर की? ओहो थोड़ी अब्दुल की बात बिल्कुल सही है। वो सोडा इतना प्यार से बनाता है कि मौसम चाहे कोई भी हो, ठंडी गर्मी बारिश, पर हम सोडा पीने खींचे चले आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आतिफ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आओ जेठा, आओ। अरे क्या बात है, मेहता साहब नहीं है अभी तक? ओ जेठा प्रा, मैंने अभी उन्हें फोन किया था, वो बोले कि मैं आ रहा हूँ। लो, वो मैं दादा आ गए। आइए आइए मैं दादा, आज तो आपने जय डरल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेरा कौन सा रिकॉर्ड? लाइट आने का। वैसे मेहता साहब आप लेट कैसे हो गए आज? अरे बस वैसे ही थोड़ा अंजलि ने रोक लिया था आज। मेहता साहब, ऐसा कौन सा काम था जिसकी वजह से आपका मूड इतना रोमांटिक हो गया? सही बात बताओ छोड़ी, कहाँ भी कुछ ऐसा था। अच्छा, मतलब ये भिड़े के जमाने के गाने सुन रहे थे? वैसे जेठालाल, अरे हमारे जमाने के गानों की बात ही कुछ और थी, क्या गाने हुआ करते थे, वाह। आजकल के गानों में वो बात कहाँ। नहीं वैसे एक बात बताओ बेटे, इस बात का एक दूसरा पहलू भी है। ये जो आजकल के गाने हैं ना, ये थोड़े दिन बाद ये पुराने हो जाएंगे, और जब ये पुराने हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि वाह गाने तो वो थे। सही बात है, आज के जमाने में कैसी भी फिल्म देख के खुश रहना जरूरी है। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आज के जमाने में कैसे भी करके खुश रहना जरूरी है, वो चाहे फिर फिल्म देख के हो या कोई गाना सुन के हो, ऐसे कह रहा था। कोरोना काल में जैसे लोग खुश रहना भूल ही गए। हाँ मैं दादा, कोरोना का टेंशन तो है ही, और ये कोरोना के टेंशन की वजह से ना लाइफ में अलग अलग टेंशन और बढ़ गए हैं। मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो गाड़ी खड़ी खड़ी जंग खा रही है और हम गराज में बैठे बैठे मक्खियां मार रहे हैं। और सोडी, वर्क फ्रॉम होम भी आसान नहीं है। अभी मुझे ही देख लो, मैं ऑनलाइन ट्यूशन लेता हूँ, तो पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अभी आप ऑनलाइन ट्यूशन ले रहे हैं तो हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए। ऊपर से किसी का लैपटॉप खराब है, मोबाइल चल नहीं रहा है, किसी के पास इंटरनेट नहीं है। इन शॉर्ट, बच्चों की पढ़ाई और शिक्षक की कमाई दोनों पे असर हुआ है, और बच्चे घर पे बैठे बैठे परेशान हो रहे, वो अलग। सही बात है, जहाँ जरूरत है वहाँ काम करने वाले नहीं है, और जहाँ काम करने वाले हैं वहाँ काम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे आतिफ भाई आप। मैं रोज दुकान जाकर बैठता हूँ लेकिन काम ही नहीं है। दुकान चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, नए ऑर्डर मिल नहीं रहे, पुराना पेमेंट जो बाकी है वो बाकी है, दे ही नहीं रहा है कोई। ओ यारो, वो ऐसे माहौल में इक्का दुक्का कोई आ भी जाता है ना, तो दिवाली की डिस्काउंट की तरह कोविड का डिस्काउंट मांगता है। सही बात है। वो मैनू दसो यार, कोविड का भी कोई डिस्काउंट होता है? अरे नहीं होता सोडी, लेकिन मांगते हैं। सर कोविड चल रहा है, थोड़ा सा डिस्काउंट दीजिए ना। अभी बच्चे ट्यूशन क्लास में आ नहीं रहे, तो आपका पंखा लाइट दोनों बच रहे। अरे बच रहे क्या, हम लोग क्या अंधेरे में रहते थे क्या पहले? नहीं सच में परिस्थिति बहुत ही टफ हो गई है। जी हाँ, यही हुआ है सबके साथ। कोरोना ने सभी पे असर डाला है, और बड़ा असर डाला है। और यहाँ गोकुल धाम में भी सभी के काम पर, बिजनेस पर, नौकरी पर कोई ना कोई असर जरूर आया है। हर कोई ना कोई परेशान जरूर हुआ, लेकिन इन सब के बीच में मेरे परम मित्र जेठालाल एक ऐसा पराक्रम करने वाले हैं जिसकी वजह से वो बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। और वो मुसीबत क्या होगी ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नहीं सच में परिस्थिति बहुत ही टफ हो गई है। जेठालाल, तुम्हारा मतलब टफ तो नहीं? हाँ हाँ यार, जेठालाल के कहने का मतलब वही है, टफ टफ हो गई। हाँ। मैं तो अपने फ्रेंड को थोड़ा अंग्रेजी सिखाओ। आपको बहुत आती है ना अंग्रेजी अय्यर भाई? हाँ एकदम फुल ऑन। I can talk English, I can work English। तो आप अंग्रेजी का ट्यूशन चालू करो ना अपने घर पे। मैं आता हूँ सीखने, चलो। मेरे घर पे क्यों? अरे आत्माराम के घर पर जाओ,
उधर ट्यूशन चालू ही है। ये ना भले चालू हो भाई, विद्यार्थी मैं हूँ, मेरी मर्जी, मुझे कहाँ सीखना है। मुझे आपके पास ही सीखना है, वो भी आपके घर पे। चलो अभी से शुरू करते हैं, चलो। अरे क्या अभी से शुरू करते जेठालाल? मेरा तो समझाओ ना जरा। मैं क्या समझाऊं, आप समझो कि मजाक कर रहा है भाई वो। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। मुझे अंग्रेजी सीखनी है भाई। चलो चलो चलो। अरे चलो, अरे मेहता साहब। हाँ बोलो। अरे क्या बोलो, इसको बोलो। क्या जरा मेरे को? छोड़ो ना जेठालाल, उसकी शक्ल देखो, घबरा गया है वो। अरे मैं घबराया नहीं हूँ। नहीं? हाँ नहीं। तो चलो फिर चलो। अरे ना उनको इंग्लिश कत्थु कुड़ुकु मार्टिन। क्या मतलब मेरे को तुमको इंग्लिश नहीं सिखाना है। क्यों? अरे क्यों क्या जेठालाल, टीचर मैं है, मेरा मर्जी किसको सिखाना है किसको नहीं सिखाना है ये मैं डिसाइड करेगा। ये गलत है। अरे छोड़ो ना यार, छोड़ो ना, सोडा पीते जिस काम के लिए आप अब्दुल, सोडा बना, सोडा बना। लेकिन ये गलत है ना मेहता साहब। अरे दोस्त, क्या गलत क्या सही, ये सब कुछ नहीं है। सच्चाई सिर्फ दोस्ती, यारी और ये महफिल है। वाह वाह मेहता साहब, वाह वाह। अरे परेशानियां आती जाती रहेंगी, हंसी ही जिंदगी की मंजिल है। अब्दुल, ओए तेरे छोटे ने दिल खुश कर देता। ओए एक स्मॉल सुनाओ। अब्दुल के सोडे में है प्यार, उस प्यार की बात है निराली। और दोस्तों के साथ रात भर जश्न करेंगे, चाहे घर में नाराज हो घर वाली। क्या बात है सोनी। थैंक यू। अब मैं एक सुनाता हूँ। लार्ज या स्मॉल? लार्ज। इरशाद इरशाद। सही बात है, यही बात है। अब्दुल के सोडा की एक अनकही बात है। वाह 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 वाह। अब्दुल की सोडा है दुनिया में सबसे सस्ती। सोडा के संग फ्री में मिलती है यारों की फुल ऑन मस्ती। वाह वाह वाह। आपका शेर तो लाजवाब था। सॉरी, लाजवाब। अरे चांगला होता रे। अभी हंसे थे ना मग। वैसे हाथी भाई और सोडी भाई, आप लोगों ने मेरी सोडा को हिट बना दिया, सुपर हिट बना दिया। लगता है मुझे अपना सोडे का भाव बढ़ाना पड़ेगा। बड़ा बड़ा तू चाहे जितना भाव बढ़ा दे अब्दुल, लेकिन हमारा जो तेरे सोडे के प्रति भाव है वो कभी नहीं बदलेगा। हम यही पीने आएंगे, रोज पीने आएंगे, हैं? सही बात है। हाँ यही आएंगे। लेकिन भाई आज बहुत मौज मस्ती हो गई, चलो घर चलते, लेट हो रहा है अभी। अरे क्या करना है आपको घर जाके भाई, इतना क्या डरते आप अंजलि भाभी से मेहता साहब? बात पते की सुन लो मेरे। ओहो, सुन लो मेरे भाई। हाँ? पत्नी से डरने में ही है हर पति की भलाई। जो पत्नी को डराओगे तो जन्म भर पछताओगे, और जो पत्नी से डर के रहोगे तो जीवन भर सुख पाओगे। वाह क्या बात है। वाह 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 वाह। नहीं, ये सही बात है। अरे पत्नी होगा यार आप। नहीं, डर के तो रहना पड़ता है। कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ओए छड्डो यारो, मैं तो कहता हूँ यारों से मिलके माइंड फ्रेश हो गया, सारी टेंशन दूर हो गई। नहीं लेकिन जोडी, मेरा टेंशन अभी भी दूर नहीं हुआ दोस्त। मुझे अंग्रेजी सीखनी है। अय्यर भाई। ओके मैं जा रहा हूँ। बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट गुड नाइट। अरे ओ अय्यर भाई, अरे ओ सुनो तो। यार जेठालाल कमाल है, लिख लेना भाई। क्या? जी बाबूजी, तो अभी तक सोया नहीं? हाँ वो नींद नहीं आ रही है। क्यों? कुछ टेंशन है? हाँ वो काफी सारा पेमेंट अटका हुआ है। लॉकडाउन के पहले 2-3 पार्टियों को माल डिलीवर किया था, उसका पेमेंट अभी तक नहीं मिला।
और उसमें से एक पेमेंट तो इतना बड़ा है, कम से कम वो मिल जाए तो काफी सारा टेंशन कम हो जाए। अच्छा, कितनी रकम है? 50 लाख। देख जेठिया, मैं समझता हूँ कि धंधे में तो उधर ही चलती रहती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि चींटी जीतने फायदे के लिए कहीं हाथी जीतना नुकसान न हो जाए। वैसे 50 लाख का पेमेंट किससे लेना बाकी? वो भोगीलाल से। वो बचाव वाले मणिलाल का बेटा? जी। देख, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। हाँ जेठिया, चिंता करने से चतुराई कम हो जाती, ठीक है? तू भगवान का नाम ले और शांति से सो जा। जी बाबूजी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सॉरी भाई, ऐसे हाथ ये। को सीधा कीजिए जी। ये ठीक है। अच्छा, ओए, अंजलि परजाई, आज कल्ले कल्ले मेहता साहब नहीं आए? वो तो घर पर ही है। अंजलि भाभी, उनको भी साथ में लेकर आया करो। क्या विंटर में एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा होता है। करेक्ट है। अय्यर भाई, आपको लगता है मैं उन्हें नहीं बोलती, पर वो कसरत करते ही नहीं है, तभी तो मुझे उनके डाइट पे इतना कंट्रोल रखना पड़ता है। सही है अंजलि परजाई, चालान तो कटने ही चाहिए। और मैं तो कहता हूँ आज पूरा दिन मेहता साहब को डाइट फूड एंड नो मसाला टी। हाँ, ये तो कंफर्म है। हुई ना गल। तू चल ले ठुरू हल। हाँ सुबह सुबह कितने का मैसेज आया? अय्यर, अय्यर एक्सरसाइज नहीं करनी है क्या? एक सेकंड। एक सेकंड हो गया, चलो अभी मोबाइल छोड़ो। एक मिनट। ये चल क्या रहा है तुम्हारा सुबह सुबह? हाँ बबीता, मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। क्या इम्पोर्टेंट? जरा, अरे ये सब क्या है अय्यर? मस्त है ना? What is wrong with you? तुम्हें क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो और ये सब क्या है? हाँ, लड़कियों के फोटोज देख रहे हो बैठ बैठ के फोन पे? क्या? अभी तक क्या बोलता है तुम? अच्छा, तो ये क्या है? ये लड़की की फोटो तुम्हारे फोन में ऐसे आ गई? अरे बबीता, मैं ये लड़की का फोटो नहीं देख रहा था, उसके हाथ में जो टैबलेट है वो देख रहा था। क्या? बबीता, वो रामसंग कंपनी का टैबलेट का ऐड है और मैं उसको फोन पे सर्च कर रहा था। अरे बबीता, जिसका वाइफ इतना ब्यूटीफुल हो, किसी मॉडल से बढ़कर हो, वो किसी और मॉडल में इंटरेस्ट क्यों रखेगा? अरे बबीता, तुम्हारे सामने तो दुनिया का हर मॉडल फेल है। ओए, अय्यर ब्रा, आज सुबह सवेरे रोमांटिक वो क्या खा गया है भाई? अरे सॉरी, मैं कुछ खा कर नहीं आया, और वाइफ से रोमांटिक बात करने का कोई टाइम थोड़ी होता है। आप तो बड़े रोमांटिक हैं, बबीता जी, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा। रोशन डार्लिंग, अय्यर ब्रा की बातें सुन के ना मुझे भी रोमांस करने का मन कर रहा है। चल चल, अभी रोमांस वाली, चल के एक्सरसाइज कर। एक्सरसाइज जॉगिंग या स्किपिंग? स्किप द जॉगिंग, लेट्स डू स्किपिंग। जी, स्किपिंग में भी थोड़ा सा रोमांस का तड़का लगा देते हैं ना। स्किपिंग में रोमांस, ठीक है? ओ जी, मैं तेनू बाहों में चक लूंगा, ते रस्सी टप लूंगा। रोशन तो टड्डन गेलो च गेलो। चल अभी एक्सरसाइज करते, नहीं तो मैं घेर चलिया। चलो अंजलि भाभी। चलो मैं घर चलता हूँ, कुछ काम आ गया है। चलिए फिर I'm done, मैं भी चलती हूँ। हाँ। थोड़ी आप लोग एक्सरसाइज करो, मेरे को थोड़ा काम आ गया, मैं घर चलता है। इट्स ओके बबीता, अबे इसमें इतना क्या सोचने का, ज्यादा टेंशन मत लो तुम। पर मुझे ये बताओ, तुम ऑनलाइन टैब क्यों सर्च कर रहे थे? बबीता, ये टैबलेट में अपने ऑफिस के लिए सर्च कर रहा हूँ। मेरे बॉस का मैसेज आया है कि 100 रामसंग टैबलेट ऑफिस स्टाफ के लिए खरीदना है। 100 टैबलेट्स ऑफिस स्टाफ के लिए? अरे पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉस ने तुम्हें क्यों दिया? अरे उनको मेरा हेल्प चाहिए होगा, मैं उन काम के लिए उनको रिलायबल लगा। वेल, बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस का नाम लिया और उनका फोन आ गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अय्यर, क्या कर रहा है? सर मैं अभी है ना एक्सरसाइज करके घर पर आया हूँ। और आप? मैं तो अमेरिका जाने का तैयारी कर रहा है। क्या?
पर वो मैसेज और मैं तो मजाक कर रहा है, घर पे है, ट्रेडमिल पे वॉक कर रहा है। सर आप भी ना। और साइंटिस्ट को रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे क्या होता है कि माइंड और बॉडी सब फिट रहता है। यस सर, एब्सोल्युटली राइट। और ओ याद से मेरा मैसेज देख लेना, ओके? अर्जेंट है। सर मैंने आपका मैसेज देख लिया है और उस पे काम भी शुरू कर दिया है। हमको हमारा कंपनी का एम्प्लॉय के लिए अर्जेंटली 100 रैमसंग का टैब्स खरीदना है। यस यस सर, हमको ये 100 टैब आज का आज ही खरीदना है। तुम मैनेज कर सकता है ना? यस यस सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। देखो रैमसंग टैब का बहुत डिमांड है, ऑनलाइन मैंने देखा कहीं नहीं मिला, इसीलिए काम तुमको सौंपा है। ये समझ लो कि मैं तुम पे डिपेंडेंट हूँ। ओके ओके सर, मैं देखता है ये रामसंग टैबलेट कहाँ से अरेंज हो सकते हैं और जो भी होगा मैं आपको फोन करके बताएगा। यस यस, हमको पूरा उम्मीद है तुम हमको मना नहीं करेगा, टैब मैनेज करके ही दम लेगा। यस यस सर, मैं भी यही चाहता हूँ। गुड, लेकिन याद रहे रैमसंग इज द बेस्ट। मैं भी वो इस्तेमाल करता है और टैब उसी कंपनी का होना चाहिए। यस डेफिनेटली सर, डेफिनेटली हो जाएगा। ओके बाय, सी यू इन द ऑफिस। ओके ओके ओके। अभिता, अगर बॉस का कॉन्फिडेंस जितना है तो ये 100 रामसंग टैबलेट मेरे को कहीं से भी अरेंज करना ही पड़ेगा। यस एब्सोल्युटली। लेकिन मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। किस बात का टेंशन? बॉस ने एकदम करेक्ट कहा था, यह टैबलेट ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं है। और बबीता मैंने भी सर्च किया, सभी जगह आउट ऑफ स्टॉक है। ओह रियली? बबीता, बॉस को मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। अगर ये काम मैं नहीं कर पाया तो मैं उनका ट्रस्ट खो देगा। तो तुम कोई दूसरी कंपनी का टैब देखो ना। बबीता, तुम मेरे बॉस का नेचर नहीं जानती। उसको जो चाहिए ना वो बस चाहिए। वो खुद ये रामसंग टैबलेट यूज करता है, इसलिए उसको ये ही टैबलेट चाहिए। ओके, बट मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, तुम ऑनलाइन क्यों सर्च कर रहे हो? तुम जेठा जी से बात करो ना। नहीं 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 बबीता, मैं जय दलाल से बात नहीं करना चाहता। क्यों? अरे बबीता, जय दलाल का कोई गारंटी नहीं है। अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दिया तो बॉस मेरे पर बहुत गुस्सा हो जाएगा। क्या यार, जेठा जी क्यों कोई गड़बड़ करेंगे? एक तो वो हमारे नेबर है, इतने सालों से उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। उनसे तुम जो भी चीजें लोगे ना फुल गारंटी के साथ तुम्हें मिलेगी। तो तुम एक बार जेठा जी से बात तो करके देखो, क्या पता आज के आज वो तुम्हें 100 टैबलेट्स की डिलीवरी भी करके दे दे। बबीता, अगर आज के आज 100 टैब का डिलीवरी हो गया तो बॉस तो बहुत खुश हो जाएगा। तो तुम एकदम ठीक बोलता है। चलो जय दलाल के घर पे चलते हैं। चलो 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 चलो। ओम मित्राय नमः, मृवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमः, भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग जय दलाल। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। जय दलाल, मेरे को तुमसे एक अर्जेंट काम है। यार हम उनके घर पे जा ही रहे ना, तो वहाँ पे शांति से बैठ के बात करते। यहाँ पे कंपाउंड में बबीता, अभी जय दलाल इधर मिल गया तो इधर ही बात कर लेते हैं ना। यार नहीं नहीं बबीता जी, आप अय्यर भाई को फोर्स मत करो। उनको ऊपर मेरे घर पे नहीं आना है तो कोई बात नहीं, उनको वहीं से बोलने दो। आप ऊपर आ जाइए, हम दोनों शांति से घर में बैठ के बात करते। आइए। अरे जय दलाल, मैं यहाँ अकेला किसी के साथ बात करेगा? अरे तो बबीता जी आपको बोल रहे हैं कि शांति से घर पे जाके बात करते, फिर भी आप मान नहीं रहे। नहीं इधर ही खड़ा रह के बोल रहे थे क्या? ओके, हम लोग घर पर आते हैं। चलो आइए 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 बबीता जी, आइए ऊपर आइए, ऊपर आइए। हाँ बताइए बबीता जी, क्या अर्जेंट काम आन पड़ा मेरा? मैं अपना सारा काम छोड़ के सबसे पहले आपका काम करूंगा। जय दलाल, काम बबीता का नहीं है, काम मेरा है। अच्छा, फिर तो सोचना पड़ेगा। अरे मजाक कर रहा हूँ यार भाई, काम बबीता जी का हो या आपका हो, बात तो एक ही है ना। आप दोनों अलग है क्या? बताइए बबीता जी, मतलब बताइए यार भाई। जय दलाल, मेरे को ऑफिस स्टाफ के लिए अर्जेंटली 100 टैबलेट चाहिए। अच्छा, तो मतलब हाथी भाई से आपका कुछ झगड़ा हुआ है? आप डायरेक्ट उनको नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, आपकी तरफ से मैं बोल दूंगा उनको। लेकिन कौन सी टैबलेट चाहिए वो तो बताओ, क्योंकि वो तो बताना पड़ेगा ना।
और बीमारी क्या हुई है, वो हिसाब से फिर वो देंगे ना टैबलेट। अरे नहीं नहीं जेठा जी, हम लोग वो टैबलेट की बात नहीं कर रहे। टैबलेट मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट। इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट नहीं आई है मार्केट में, मतलब कैसी होती है? उसके खानी होती है कि उसको रक्षा पोटली की तरह हाथ पे बांधनी होती है? अरे नहीं नहीं जेठा जी, वो इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट मतलब अरे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो वो मोबाइल से बड़ा होता है, लैपटॉप से छोटा होता है, वो। छोड़ो बबीता, जेठालाल को यही नहीं मालूम है कि टैबलेट क्या होता है, तो वो ऑर्डर कैसे मैनेज करेगा। चलो चलते हैं। अरे अरे रुको, बैठो अय्यर भाई, आप टैब की बात कर रहे हैं ना? हाँ टैब टैब। अरे इलेक्ट्रॉनिक का धंधा लेके बैठा हूँ, इतना पता नहीं होगा मुझे। जेठालाल क्या कब की वो इलेक्ट्रॉनिक टैब खाने का होता है कि बांधने का होता है, क्या कुछ भी बोलता है तुम। अरे बेघड़ी मजाक कर रहा था अय्यर भाई। आपको 100 पीस टैबलेट चाहिए ना, मिल जाएगा। क्या बात है, देखा यार, मैंने कहा था ना जेठा जी से तुम्हें टैब मिल जाएंगे। खाओ का तुम ऑनलाइन सर्च कर रहे थे क्या? यार भाई, मेरे होते हुए आप ऑनलाइन से टैबलेट खरीदने वाले थे? क्या आप जैसा कस्टमर लोगों की वजह से ही ना हम जैसा व्यापारियों का धंधा मार खाता है। सॉरी सॉरी जेठालाल, लेकिन तुम आज के आज में 100 टैबलेट्स मैनेज कर देगा ना? अरे हाँ भाई, लेकिन रामसन कंपनी का ही चाहिए। ले बोलो, ये तो और भी अच्छी बात है। कैसे? क्योंकि ये रामसन कंपनी की तो मेरे पास हो स्पेशल डीलरशिप है। एक्सक्लूसिव। हाँ समझा। बबीता जी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 100 टैबलेट का बंदोबस्त हो जाएगा। क्या बात है, पक्का ना जेठालाल? पक्का पक्का। क्या 0.1% भी अगर जो तुमको डाउट है ना कि ये नहीं हो सकता है, तो मेरे को तुम पहले बता देना। अरे 1% क्या 5% का भी डाउट नहीं है यार भाई, खाली बागा को बोलने की देर है। इधर बागा को बोला, उधर उसने रामसन कंपनी में फोन लगाया, और फोन लगाते 100 टैबलेट आपके हाथ में। नंद्री नंद्री जेठालाल, थैंक यू, तुमने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच जेठा जी। नहीं बबीता जी, थैंक यू मत बोलिए, क्या कर रहे हैं आप मुझे थैंक यू बोल रहे हैं? नहीं, अरे हम पड़ोसी है, अभी एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? लेकिन जेठालाल एक बात बताओ, ये इसका रेट कितना होगा, मतलब एक पीस कितने में पड़ेगा? अरे यार भाई, आप रेट की बिल्कुल फिक्र मत करो, मार्केट में इसका जो भी रेट चल रहा होगा ना, उससे 10% डिस्काउंट में मैं आपको दे दूंगा बस। क्या बात है अय्यर, देखा तुम्हें तो जेठा जी से बेस्ट डील मिल गई। हाँ बबीता, ये सुनकर बहुत बहुत खुश होगा। और जेठालाल, तुम मैं ना पेमेंट का टेंशन मत लेना, जैसे ही तुम डिलीवरी करेगा ना, इमीडिएटली तुमको पेमेंट हो जाएगा। अरे पेमेंट का टेंशन ही नहीं अय्यर भाई, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? और वैसे भी बबीता जी, मैं कभी पेमेंट की चिंता करता ही नहीं हूँ। मुझे चिंता होती है कस्टमर की खुशी की। कस्टमर खुश होकर जाना चाहिए बस। 100 टैबलेट का ऑर्डर, सचमुच बहुत बड़ा ऑर्डर है, वो भी इस माहौल में जब बिजनेस बिल्कुल कछुए की गति से चल रहा है। ऐसे में जेठालाल को 100 टैबलेट का ऑर्डर मिला है, खुश होना स्वाभाविक है। जेठालाल बेहद खुश है, प्रसन्न है, सातवें आसमान पे है। लेकिन आप जानते हैं जेठालाल जब भी खुश होते हैं, मुसीबत पीछे घात लगा के तैयार खड़ी होती है, कब हमला करे। अब यही होने वाला है। जेठालाल की खुशी ज्यादा देर टिकेगी नहीं, आपको पता ही है जेठालाल की खुशी चीन के उत्पाद की तरह है, बहुत देर तक नहीं टिकने वाली। लेकिन आगे क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.